बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस स्टेडियोलॉजी और मैं हूँ उम्मे अफीफ़ा। आई होप यू आर फाइन। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Nature has made the man with intelligent and he is always concerned with his aim to be achieved. कुदरत ने इंसान को ज़हीन तरीन बनाया है, इसलिए इंसान अपने मकासद को पूरा करने के लिए लगा है। He designed the thing for this purpose into sequence. वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए बनाता है और तरतीब देता रहता है। Similarly, biologists mapped the whole diversity of organism exists on earth into simple group to understand about the characteristic of specific organism individually is simple called classification. बायोलॉजिस्ट ज़मीन पर मौजूद जितने भी लिविंग थिंग हैं इनको छोटे छोटे ग्रुप में तकसीम करते हैं। जितने जानदार हैं ज़मीन पर इन्हें छोटे छोटे ग्रुप में क्यों तकसीम करते हैं? इसलिए तकसीम करते हैं ताकि इन्हें आसानी से समझ सकें और जानदारों को छोटे छोटे ग्रुप में तकसीम करना, इनकी डिवीज़न करना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन जो बेस होती है वो सिमिलर और डिसिमिलर खसूसियात ऑर्गेनिज्म की। व्हाट ऑर्गेनिज्म शेयर विद ईच अदर बाय दिस बायोलॉजिस्ट कैन ईजली स्टडी एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि बायोलॉजी ईजली स्टडी कर सके, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, दो वर्ड मिलके एक वर्ड बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीनिंग्स है लाइफ, जिंदगी। डाइवर्सिटी मीनिंग है वेरिएशन, वेराइटीज। दस इट इज डिफाइंड एज। अभी डिफाइन है इसकी डेफिनेशन, पर इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसकी डेफिनेशन। आप कपड़े की दुकान पे, फॉर एग्जांपल आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के कपड़े होते हैं, कॉटन होता है, शेफून, लॉन होता है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह लाइफ की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और उमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिग्री है, वेरिएशन है। यहाँ पे इस डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़ होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ के स्पीशीज़ होते हैं। इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं स्पीशीज़ की और ये रह रहे होते हैं अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ में। ये कहलाती है बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoa, algae, fungi, animal and plants. अब बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो यही हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्जी है, फंजाई है, एनिमल है और प्लांट है। ये वैरायटीज़ है स्पीशीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट विच इंक्लूड। बायोडाइवर्सिटी बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है हमें, जो इंक्लूड है फाइबर, ऑयल, डाइज यानी रंग, रबर, वाटर, टिम्बर यानी लकड़ी, पेपर एंड फूड। ये सब हम बायोडाइवर्सिटी से, ये हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है सारी प्रोडक्ट्स। इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम में रिसाइकल करती है दोबारा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। पॉल्यूशन का, आलूदगी का अमाउंट रिड्यूस करती है, ख़त्म करती है, किसके ज़रिए? फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट क्या है? जंगलात। बायोडाइवर्सिटी also play an important role in drugs discovery and medicinal resources. बायोडाइवर्सिटी important रोल प्ले करती है ड्रग्स डिस्कवरी और मेडिसिनल रिसोर्सेज में। मेडिसिन्स फ्रॉम नेचर अकाउंट फॉर यूज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 80% जो यूज़ होता है वो मेडिसिन्स का होता है। इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्री एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट रीजन विच इन्हेंस द टूरिज्म। अब ये ब्यूटी बायोडाइवर्सिटी ब्यूटी नेचर की बढ़ाती है किसके ज़रिए? ट्रीज और एनिमल और डिफरेंट। और जब ब्यूटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी इन्हेंस होता है। नेचुरल व्यू ऑफ मेजर डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब कौन कौन सी वो पिक्चर में दिखा रहे कौन कौन सी डाइवर्सिटी है मेजर? एंजियोस्पर्म प्लांट, गाइनोस्पर्म प्लांट, और पोलर बियर है, ये प्लांट की वैरायटीज़ हैं, और एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं, कोबरा, ब्लू बर्ड वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खूबियाँ होती हैं सिमिलर, और फंक्शन भी सेम ही होते हैं। It is further explained by means of morphology, external feature of an organism, in which we study the organism on the basis of their homologous and analogous. इनको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, जिसमें एक्सटर्नल फ्यूचर देखते हैं ऑर्गेनिज्म का। एक्सटर्नल मीन्स बाहर का, फ्यूचर देखते हैं ऑर्गेनिज्म का। एक्सटर्नली स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को किसके बेस पर? होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस क्या है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर है और डिफरेंट फंक्शन है। ऑर्गेनिज्म का इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, यानी सेम स्ट्रक्चर होता है, पर मुख्तलिफ फंक्शन जो कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। एनालॉगस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। एनालॉगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और सेम फंक्शन होता है। ये आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर ए है 3.2 फिगर में। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैड। देखें आप, बटरफ्लाई के विंग्स देखें और बैड के देखें, दोनों के अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, पर इन दोनों का फंक्शन एक ही है, फ्लाई करना। अब देखें बी पिक्चर में, 3.2 की बी पिक्चर में होमोलॉगस स्ट्रक्चर। एलिगेटर, ह्यूमन, बैट का स्ट्रक्चर देखें सेम लग रहा है, और पर इनका फंक्शन सबका अलग अलग है। ह्यूमन कैट का देखें सेम स्ट्रक्चर है, पर इनका फंक्शन दोनों का अलग अलग है। वेल का देखें और बैट का देखें सेम है स्ट्रक्चर, पर अलग अलग इनका फंक्शन है। तो ये कहलाता है मॉर्फोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म के फ्यूचर को देखना, स्टडी करना। Sometimes it is impossible to classify organism using morphological characters. कुछ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है क्लासीफाई करना ऑर्गेनिज्म को, मॉर्फोलॉजिकली उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखना। तो फिर therefore scientists use other characteristics to classify organism which include, फिर साइंटिस्ट यूज करते हैं डिफरेंट मेथड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म की क्लासीफाई करने के लिए। वो है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ सेल्यूलर स्टडी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड दियर डेवलपमेंट पैटर्न। इन दो फिर मॉर्फोलॉजिकली जब मुश्किल हो जाता है तो इन दो बेसिस पर फिर
ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी में सेल्यूलर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की, और जेनेटिक्स में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करते हैं और डेवलपमेंट पैटर्न देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो इम्प्लाइड इन विच द केमिकल सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर। बायोकेमिस्ट्री इम्प्लाइड है केमिकल सब्सटेंस में, इसमें केमिकल सब्सटेंस की स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म के और इसको कंपेयर करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी का यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशीज है। छोटा और बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन है वो स्पीशीज है। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ individual organism with the fundamental similarities as a species। टैक्सोनॉमिक स्टडी जो कंसिडर होते हैं ग्रुप, किसके ग्रुप में? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखते हैं स्पीशीज की। Thus all the members of the particular species share the similar characteristics and can naturally interbreed to produce a fertile offspring। जितने भी मेंबर हैं पार्टिकुलर स्पीशीज के वो शेयर करते हैं अपनी सिमिलैरिटीज, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ सेम, और वो नेचुरली कुदरती इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो ग्रुप करते हैं टुगेदर जेनरा में, सिंगुलर जीनस कहते हैं। सिमिलर जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज। सिमिलर जेनरा है जो ग्रुप करते हैं टुगेदर फैमिली में, फैमिली इनटू ऑर्डर, फैमिलीज करती है ऑर्डर में, ऑर्डर इनटू क्लासेस, ऑर्डर करती है क्लासेस में, क्लासेस इनटू फाइला और डिवीजन, क्लासेस करती है फाइला और डिवीजन में, एंड फाइला और डिवीजन इनटू किंगडम, और फाइला और डिवीजन करती है किंगडम में। ये सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल क्लासिफिकेशन दिया टू ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन और पी का। टैक्सा है किंगडम और ह्यूमन का है किंगडम एनिमिलिया, और प्लांटी का पी का है प्लांटी किंगडम। फाइलम है क्रोडेट ह्यूमन का, और फाइलम है पी का मैग्नोल्यूफाइटा। क्लास है मैमेलिया, और पी प्लांट की है क्लास मैग्नोल्यूसाइड्स। ऑर्डर है प्राइमेट्स, और पी की है फेबोलिस। फैमिली है ह्यूमन की मोनेंडी, और फैमिली है पी की फेबेसी। इस जीनस है होमो और ह्यूमन का, और पी का है जीनस पाइसम। स्पीशीज है थेपियंस, और पी की है स्पीशीज स्टेमम। साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का होमो सेपेनियम, और पी का है पाइसम सैटियम। तो जीनस और स्पीशीज मिलकर साइंटिफिक नेम बनाते हैं। इनका ये छोटी सी क्लासिफिकेशन दी है आपको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन समझने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी को समझने के लिए ये छोटी सी क्लासिफिकेशन दी है। हो गया होगा। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मकसद क्या है क्लासिफिकेशन का? बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली। बायोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म का, ऑर्डर बनाया और स्टडी इजीली होने के लिए, स्टडी इजी करने के लिए एक ऑर्डर बनाया क्लासिफिकेशन का,
और वो क्लासिफिकेशन कहलाती है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, और वो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सम की मीनिंग है ग्रुप और नॉमी की मीनिंग है नेमिंग। द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच आर, जो मेन एम्स हैं इस ब्रांच के वो ये हैं, टू डिटरमाइन similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज ऑर्गेनिज्म की इससे स्टडी इजीली होगी, इससे स्टडी इजीली कर सकते हैं कि इनके अंदर ऑर्गेनिज्म के क्या सेम है और क्या सेम नहीं है, इससे स्टडी इजीली हो सकती है। टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, फाइंड करना है रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का। यूज इंटरनेट टू सर्च आउट 3 डिफरेंट स्पीशीज बिलोंग टू सेम जीनस। इंटरनेट यूज़ करें और सर्च करें 3 डिफरेंट स्पीशीज जो बिलोंग कर रहे हैं सेम जीनस से। उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, द सिस्टम दैट वी स्टिल यूज टुडे फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज मैनी फाउंडर फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर Aristotle to the physician and botanist Carlius Livinius. Taxonomy first father was the philosopher Aristotle, 384 to 322 BC, sometimes called the father of science. It was Aristotle who first introduced the 2 key concepts of taxonomy as we practice it today: classification of organisms by type and binomial definition। अब साइंटिफिक नेम्स दिए जाते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और मैनी फाउंडर्स थे इनके, ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, और ये फादर थे, इनको समटाइम्स कहा जाता था फादर ऑफ साइंस। एरिस्टोटल ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी का, और अभी भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Classification organism by type and binomial definition. Aristotle was the first to attempt to classify all the kinds of animals in his book on animals, Historia Animalium in Latin। एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया क्लासीफाई ऑल काइंड्स के एनिमल्स को, और इनकी बुक्स थी एनिमल पर। एक बुक इन्होंने लिखी एनिमल पर जो थी हिस्टोरिया एनिमलियम, वो भी लैटिन में। ही ग्रुप द टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। इन्होंने क्रिएचर की सिमिलैरिटीज देखकर उन्हें ग्रुप कर दिया। एनिमल्स विद ब्लड, एनिमल्स विदाउट ब्लड, एनिमल्स विद ब्लड, एनिमल्स विदाउट ब्लड। ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्लड था और ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्लड नहीं था। एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते थे। एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, और ऐसे एनिमल जो लैंड में रहते थे। अबू उस्मान उमर अल जाहिज was the first archaeologist of the Muslim scientists। अबू उस्मान उमर अल जाहिज अरब के फर्स्ट जूलॉजिस्ट थे मुस्लिम वर्ल्ड में। ही यूज टू एनिमल फ्रॉम स्टडिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज। इन्होंने एनिमल को लिया और उसके इंटरनल पार्ट्स को, ऑर्गन को स्टडी किया, उसकी बॉडी के, या इंटरनल यानी अंदरूनी हिस्सों को स्टडी किया। He also opened the abdomen of pregnant animal to find out the number of embryos and the location of each one of them in the body। इन्होंने एक प्रेग्नेंट एनिमल को देखा काट कर, तो उसके नंबर ऑफ एम्ब्रायो देखे, यानी उसके अंदर जो कितने बेबी थे वो देखे, और इन्होंने 1 लोकेशन देखी उसकी बॉडी के अंदर। His encyclopedic वर्क इन 7 बिग वॉल्यूम। इन्होंने एनसाइक्लोपैडिक वर्क किया 7 बिग वॉल्यूम में। किताबुल हैवान,
इनकी बुक है एनिमल्स पर, बुक ऑफ एनिमल इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑन जूलॉजी। इन्होंने मोस्ट फेमस वर्क किया जूलॉजी में, इन विच ही वॉज डिस्क्राइब इन डिटेल द काइंड्स ऑफ एनिमल। इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया काइंड्स एनिमल की, दियर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दियर डिजीज एंड ट्रीटमेंट। उनके बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक, उनके डिजीज जो बीमारियां होती हैं और उनकी ट्रीटमेंट का यानी इलाज देखा। कार्लियस लिविनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लियस लिविनियस कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये येलो बॉक्स पढ़ा मैंने, आपको ये क्लियर हो गया होगा। Two kingdom classification. Previously, the organism were classified into two groups. All the organism process cell wall were placed in plant kingdom, and all the organism do not process cell wall were placed in animal kingdom. Previously यानी पहले जो organism थे वो क्लासीफाई हुए टू ग्रुप्स में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल थी उनको प्लांट किंगडम में रखा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा। द लिविंग थिंग, जानदार। लोकोमोशन प्लांट्स किंगडम में एब्सेंट है एंड प्रेजेंट है एनिमल किंगडम में। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, ये प्लांट्स में स्लो है, एनिमल्स में फास्ट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स डू नॉट ईट एंड एनिमल्स ईट। कंडक्टाइल एंड कंट्रक्टाइल सिस्टम प्लांट्स में एब्सेंट है एंड एनिमल्स में प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है एंड एनिमल्स में एब्सेंट है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, गाइनोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे प्लांट्स किंगडम में है, एनिमल किंगडम में है। इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट, ये सारे एनिमल किंगडम में है। थैंक यू। हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 इंट्रोड्यूस अ न्यू किंगडम नेम एज प्रोटिस्टा टू accommodate the organism exhibited a structure either common to both plant and animal or unique to their one, such as Eugenia bacteria, also placed under this kingdom. अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम दिया प्रोटिस्टा। ऐसे ऑर्गेनिज्म उनमें रखे जो कुछ प्लांट जैसे थे और कुछ एनिमल जैसे थे और कुछ बिल्कुल ही अलग थे, जैसे कि यूजलीना बैक्टीरिया इस किंगडम में रखे। In 1937, Edward Chaitin classified the concept of prokaryotic and eukaryotic to describe the cellular characteristic of organism. 1937 में एडवर्ड चैटन ने क्लासिफाई किया कॉन्सेप्ट किसका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इन्होंने सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म की डिस्क्राइब की। In 1930s, electron microscope related to distant pattern among single-celled organism. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को इस किंगडम में रखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किंगडम प्रोटिस्टा, लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। इसमें रखे लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक जो थे, यूनिसेल्यूलर, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया थे, और हायर प्रोटिस्ट जो थे वो यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर थे ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि फंजाई, एल्गी, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। For kingdom classification, after the clear concept of kingdom protista, Copeland 1959 come forward with a four kingdom system to classify the living being. He designed a new kingdom named as Monera to place all the lower protists, which include prokaryotic unicellular organism and remaining single
called eukaryotic organism were included in Protista। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किंगडम प्रोटिस्टा का, तो कॉपलैंड ने 1959 में 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें रखे लिविंग, और डिज़ाइन किया न्यू किंगडम जिसका नाम दिया मोनेरा, और इसमें प्लेस्ड किए ऐसे प्रोटिस्ट जो लोअर प्रोटिस्ट है, और इसमें इंक्लूड किया, इसमें रखा गया प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। द लिविंग बीइंग, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मीटाफाइटा है, और किंगडम मीटाजोआ है। किंगडम मोनेरा में लोअर प्रोटिस्ट है, प्रोकैरियोट जो प्रोटिस्ट है। किंगडम प्रोटिस्टा में हायर प्रोटिस्ट है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। किंगडम मीटाफाइटा में प्लांट है, प्लांट्स यूकैरियोटिक है। किंगडम मीटाजोआ में एनिमल यूकैरियोटिक है। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी है। किंगडम प्रोटिस्टा में एल्जी एंड फंजाई है। किंगडम मीटाफाइटा में ब्रायोफाइट, ट्रिटोडोफाइट, गाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। किंगडम मीटाजोआ में इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट है। हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अभी हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रोबर्ट वाइटा in 1969 classified the organism into 5 kingdom which clearly categorized fungi into a separate kingdom. System of classification was based on। रोबर्ट वाइटर ने 1969 में क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में रखा, फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दिया। अब ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है इनटू प्रोसेस पर सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट थे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉप्स प्लांट की तरह था, इंजस्टिव हीटरोट्रॉप्स एनिमल्स की तरह। इंजस्टिव जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, एंड ऑब्जर्वेटिव हीटरोट्रॉप फंजाई की तरह। 5 किंगडम। द लिविंग बीइंग, जानदार। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसाइंथेसिस करते हैं, यानी सूरज की रोशनी से अपना फूड तैयार करते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने फूड को, यानी ऑब्जर्व करते हैं, जब्स करके अपने फूड को हासिल करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, ये माइक्रो एल्जी है, फाइटोपेंटोनिक है फॉर्म में, प्रोटोजोआ स्लाइम मोल्ड्स। किंगडम प्रोटिस्टा ऑब्जर्वेशन करते हैं और फोटोसाइंथेसिस इंजेक्शन करते हैं। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं। किंगडम प्लांटी जो माइक्रो एल्जी है, ब्रायोफाइट्स, प्रेडिटोफाइट्स, गाइनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। किंगडम प्लांटी में ये भी फोटोसिंथेसिस का ही अमल करते हैं। ऑब्जर्वेशन करते हैं किंगडम फंजाई, माइक्रो फंजाई को मैक्रो फंजाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड। इंजेक्शन किंगडम एनिमिलिया, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। इंजेक्शन मीन्स जो अपना फूड खुद नहीं तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।